पिता के मरने के बाद बूढ़ी माँ की प्रॉपर्टी चाहिए पर माँ नहीं। लालची बहू बेटे की कहानी। एक गांव में राम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सरस्वती। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटा सा सुखी परिवार था। राम ने अपना सारा पैसा अपने बेटे और बेटियों की पढ़ाई, शादी और उनके अच्छे घर बनाने में खर्चा कर दिया। राम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप से इतना सब कुछ किया, फिर भी राम को अपने बहू बेटे के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन राम की मृत्यु हो गई। वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर सरस्वती अकेली रह गई। सरस्वती ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उसके बचपन की सहेली शांति मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। सरस्वती को उदास देखकर शांति ने सरस्वती से उसके उदासी का कारण पूछा। सरस्वती ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर शांति ने उसे कान में कुछ तो कहा। वो सभी बातें सुनकर सरस्वती को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांति के बताए अनुसार शांति एक बैग लेकर सरस्वती के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांति ने सरस्वती को गले लगा लिया। सरस्वती ने शांति को पूछा, शांति तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर पे ठहरी हो? सरस्वती के दोनों बहुएं सरस्वती की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आ गई। उन दोनों को देखकर शांति बोली, अरे मैं दूसरे के घर पे क्यों रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं। सगी बहनों से भी ज़्यादा हमारा अटूट रिश्ता है। मुझे जीजा जी के गुजर गए ये मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और तुम्हें भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए के अनुसार सरस्वती बोली, शांति तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, इसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांति जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे सरस्वती मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा अपने बेटी बेटे की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर दिया था। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे बहुत प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा ही है। हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग या धंधा नहीं करते। उनको सिर्फ बैठे बिठाए खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों को बार बार अपमान करती हैं और मेरे बच्चे वह सब देखकर भी कुछ नहीं बोलते। फिर शांति आंखें पोंछने का नाटक करती है कि अब हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची हुई है। इसलिए मैंने तय किया है, मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए अब सारा पैसा मैं बेटों के बजाय बांटने की बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10 से 12 सोने के गहने और 50 लाख इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 के नोट हैं और 1 रुपये के 50,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर ये बैग और इस बैग की चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांति का ये बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके सरस्वती की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली,
क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आई हो तो रहो हमारे घर 2 से 4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन कैसे जिया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया दो। अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना चाहिए हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांति बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना ही होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है कि जिसकी वजह से उसकी आँखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता भी है। ऐसा बोलकर शांति चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांति के जाने के बाद सरस्वती के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। सरस्वती खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांति के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाकर गिनती थी। पैसे की आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहुओं को सुनाई देती थी और उनका सरस्वती पर और भी ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। पैसा 5 से 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्रा ख़त्म ही नहीं हो रही थी और ये सिलसिला सरस्वती ने अपने मरने तक चालू रखा। सरस्वती के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक सरस्वती की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहू और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र और 4-5 वजनदार पत्थर और 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पहले कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, और हाँ, अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।